नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। हाईकोर्ट से शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत। विवादित वीडियो पोस्ट को लेकर हुई थी गिरफ्तारी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी वाला वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार की गई इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को 10,000 रुपए का जमानत बांड भरने का निर्देश दिया है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर पनोली को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि बोलने की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए देगी आरसीबी। घायल प्रशंसकों के लिए फंड बनाएगी टीम। आरसीबी ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में मारे गए 11 प्रशंसकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। फ्रेंचाइजी ने अपने बयान में कहा है कि दुखद घटना में घायल हुए प्रशंसकों की सहायता के लिए आरसीबी केयर्स नामक एक कोष भी बनाया जा रहा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने की शादी। बीजेडी नेता पिनाकी मिश्रा संग विदेश में रचाया ब्याह। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने जर्मनी में शादी कर ली है। उन्होंने एक निजी समारोह में बीजू जनता दल के पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा से शादी की। पिनाकी बीजू जनता दल से 4 बार सांसद रहे। वह पहली बार 1996 में सांसद चुने गए थे और इसके बाद 2009 से 2019 तक सांसद रहे। हालांकि शादी को लेकर अभी दोनों की ओर से किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आया है। राफेल फाइटर जेट की बॉडी अब भारत में बनेगी। डसॉल्ट और टाटा ग्रुप की कंपनी के बीच बड़ी डील। राफेल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में राफेल लड़ाकू विमान के बॉडी पार्ट के निर्माण के लिए 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता देश की एरोस्पेस विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस बीच माना जा रहा है कि इस प्रोडक्शन प्लांट से 2028 तक राफेल का पहला फ्यूलाशद असेंबली लाइन से बाहर आ जाए। 2022 में राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई टिप्पणी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई। जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सेना का अपमान शामिल नहीं। बता दें, करणी राहुल गांधी ने कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। इस बयान के खिलाफ उन पर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। कभी यहां श्रद्धालुओं पर गोलियां चलती थीं, आज पुष्प वर्षा होती है। अयोध्या में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने 1 दिवसीय अयोध्या दौरे के दौरान चौधरी चरण सिंह पुष्प वाटिका में पौधरोपण किया। इसके बाद उन्होंने राम कथा पार्क में आयोजित अयोध्या नगर निगम के वर्तमान बोर्ड पास्की हाजू की पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि कभी अयोध्या आने वाले राम भक्तों पर गोलियां चला करती थी, श्रद्धालुओं पर लाठी डंडे बरसाकर प्रताड़ित किया जाता था, मगर आज श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा होती है और उन्हें आरओ का शुद्ध पानी पीने को मिलता है। बीजापुर में बड़ी मुठभेड़, 40 लाख का इनामी नक्सली सुधाकर मारा गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। डीआरजी और एसटीएफ ने नेशनल पार्क इलाके में नक्सलियों के खिलाफ एक संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान जवानों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में नक्सली संगठन की सेंट्रल कमेटी का सदस्य सुधाकर मारा गया। वही सुधाकर पर सरकार ने 40 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। साकेत कोर्ट के लॉकअप में 2 गुटों के बीच मारपीट, एक कैदी की मौत। दिल्ली की साकेत कोर्ट में मंगलवार को पेशी के लिए लाए गए 2 कैदियों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। कोर्ट परिसर के लॉकअप में हुई इस हिंसक झड़प में एक कैदी की जान चली गई। इस घटना ने अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वही बताया जा रहा है कि हमले की वजह पुरानी दुश्मनी थी। एम्स दिल्ली में मरीजों को राहत। सीएम रेखा गुप्ता ने किया धानुका वेटिंग हॉल का उद्घाटन। एम्स नई दिल्ली हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए वेटिंग हॉल की सुविधा शुरू की गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज में मरीजों और उनके साथ आने वाले लोगों के लिए वेटिंग हॉल का उद्घाटन किया है। इस वेटिंग एरिया का नाम धानुका रखा गया है। सीएम ने इस मौके पर हवन और पूजा में भी हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एम्स परिसर में एक पेड़ भी लगाया। वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। चिनाब पर बने ब्रिज को भी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। जम्मू कश्मीर के इतिहास में 6 जून को नया अध्याय जुड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनाब पर बने एफिल टावर से ऊंचे आर्च ब्रिज यानी मेहराब पुल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देश भर में फिर रफ्तार पकड़ रहा कोरोना वायरस। 24 घंटे में 554 नए केस, 7 मरीजों की मौत। कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। देश भर में बीते 24 घंटे में कोविड के कुल 564 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश भर में कोरोना के एक्टिव केस 4302 से बढ़कर 4866 हो गए हैं।